ताहुणम। प्रिय धर्मात्मन, कल हम लोग स्यात् अवक्तव्य की चर्चा कर रहे थे। कल एक प्रश्न आया है। प्रश्न है कि केवली भगवान की वाणी में अवक्तव्य भंग की सिद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि कल मैंने कहा था हमारे कमी का फल है, मतलब हमारे वक्तृत्व शक्ति में उतनी ताकत नहीं है कि हम एक साथ वस्तु का विवेचन कर सके सभी प्रकार के धर्मों से। इसलिए हमें उसको युगपत अपेक्षा से अवक्तव्य कहना पड़ता है। तो कल प्रश्न आया था कि केवली में तो ये शक्ति है ना, वो सब कुछ जानते हैं, तो फिर उनमें अवक्तव्य कैसे बनेगा। तो पहली बात ये है कि केवली अनंत शक्तिवान है, लेकिन उनकी अनंत ज्ञान शक्ति, उनकी अनंत दर्शन शक्ति है, उनकी अनंत वक्तव्य शक्ति नहीं है। तो केवली को भी जब वस्तु तत्व का प्ररूपण करना पड़ता है तो उनकी दिव्य ध्वनि का जो प्ररूपण सामान्य रूप से गणधर आदि के द्वारा होता है वो स्यात् वक्तव्य के रूप में ही हो रहा है, यानी किसी एक एंगल से ही हो रहा है, बाकी एंगल में नहीं हो रहा है। इसलिए वहाँ भी अवक्तव्य भंग उसकी अपेक्षा से उनमें बन जाएगा। पहले तो अपन बहुत गंभीर चर्चा की ओर है। सप्तभंगी की चर्चा मेरे ख्याल से कितने लोगों को समझ में आ रही है, मैं जानना चाहूँगा इस विषय में, क्योंकि ये कोई सरल सा विषय नहीं है। आमतौर पर राजवार्तिककार ने जब चौथे अध्याय का समापन करने की चर्चा की तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह की चर्चा हो तो इसको 8 भागों में बांटना चाहिए, और वो जो 8 भागों की चर्चा कर रहे हैं उस पर यदि अपन चर्चा करने लग जाए तो मुझे लगता है महीनों का विषय बन जाएगा। अपन केवल नामोल्लेख करते और मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने जो 8 भाग किए हैं, एक उन्होंने कहा काल, दूसरा उन्होंने कहा आत्मगुण, तीसरा आत्मरूप, तीसरा अर्थ, चौथा संबंध, पांचवा उपकार, छठा गुणिदेश, सातवां संसर्ग और 8वां शब्द। और इसकी अपेक्षा से उन्होंने अवक्तव्य भंग को समझाने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। तो सिर्फ स्यात् अवक्तव्य की चर्चा करते समय उसको इन 8 में डिवाइड करना चाहिए, सब नहीं है। अब देखिए बेटा, कुछ तो काल की अपेक्षा से भी होगा, कुछ आत्मरूप की अपेक्षा से भी होगा। अब त्रिकालवर्ती वस्तु है, त्रिकाल को एक साथ कहने की क्षमता हम में नहीं आएगी। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। तो ये पूरे सप्तभंगी में लगे। उन्होंने तो इसके संबंधित प्रकरण में बताया है। अब विचार करना पड़ेगा श्लोक वार्तिक वगैरह देख करके कि वो कहाँ कहाँ इसको घटित करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि 7 अवक्तव्य है क्या, तो स्यात् अवक्तव्य है ज्ञान का और भाषा का विभाजन। सरल शब्दों में कहे तो ज्ञान का और भाषा का विभाजन है। मैं जानता तो हूँ, जानने में मेरी समस्या ये है कि युगपत कहने की क्षमता मुझ में नहीं है, इसलिए मैं उसका क्रम का आलंबन लेकर के कथन कर रहा हूँ।
यदि कोई मुझसे कहे कि आप युगपत कहो तो फिर मुझे कहना पड़ेगा अवक्तव्य। तो ज्ञान में तो मेरे पास पूर्णता है, लेकिन भाषा में मेरे पास क्रमवर्तीपना है। तो अपनी शक्ति के कमी के कारण जब मैं वस्तु स्वरूप का विवेचन युगपत करने में असमर्थ हो रहा हूँ, तब मैंने अवक्तव्य का सहारा लिया। मतलब और सरल बोलूं तो ये होगा, ज्ञेय अनुभव में तो हो लेकिन कथन में नहीं आवे। इससे ज्यादा सरल अवक्तव्य की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ज्ञेय अनुभव में तो हो, मैं ये जान सकूं कि क्या होना है, क्या है, लेकिन यदि कहने का नंबर आया तो कह नहीं पा रहा। तो वचनों की असमर्थता है। ज्ञेय अनुभव में तो हो, कथन में नहीं आवे। अब ये जो है, ये जो अवक्तव्य है, ये 6 भंग का सामान्य रूप से प्रत्यनीक है, विरोधी है। मतलब 6 भंग जो है उसके द्वारा जो वस्तु स्वरूप कहा जा रहा है। वैसे 6 भंग क्यों कहे अपन तो 3 ही भंग कहे, अस्ति, नास्ति और अस्ति नास्ति, क्योंकि बाकी 3 भंगों के साथ जो है अवक्तव्य लगा हुआ है। तो ये जो 3 भंग पहले है, इनमें वक्तव्यपना था। उस वक्तव्यपना का केवल यहाँ निषेध किया जा रहा है, यानी वक्तव्य का प्रतिनियत होने प्रत्यनीक होने से इसको जो है हमें अवक्तव्य कहना पड़ा। यदि हमने सर्वथा अनित्य अवक्तव्य मान लिया। आपको एक बात बता रहा हूँ, भारत में शंकराचार्य के बाद अनिर्वचनीय नाम का एक बहुत बड़ा वाद चला। जैसे निषेधवाद चला था, नेति नहीं है, नहीं है, मतलब आपको क्या करना है, नेति, नैति नहीं है, नहीं है। कभी नेति पर अपन चर्चा करेंगे, मतलब सप्तभंगी का प्रकरण अगर लंबा चला तो, कि नेति में और नास्ति भंग में क्या अंतर है, क्योंकि वो भी कह रहे नहीं है, आप भी कह रहे नहीं है। तो जब शंकराचार्य का युग आया, उन्होंने एक शब्द दिया, वो था तत्व अनिर्वचनीय है। और हम कह रहे तत्व अवक्तव्य है। अब सामान्य रूप से देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं यहां किसी के प्रश्न नहीं लूंगा। आप मुझे प्रश्न भेजिएगा, क्योंकि जिनवानी के विरोध में एक शब्द भी निकले मैं नहीं चाहता। और मेरी समस्या ये कि ये विषय रोज चर्चा में या हमारे बोलचाल में नहीं होते। और जितने ग्रंथ हम लोग सामान्य रूप से पढ़ते हैं, उसमें एक एक लाइन में सप्तभंगी का वर्णन है। मतलब आप प्रवचन सार देख लो, 14 नंबर की गाथा, अमृत चंद्र जयसेन, प्रभाचंद्र, इनकी टीका है, बहुत छोटी छोटी टीका है। अब उसको लेकर के जब पूर्ण तैयारी के बिना बोलूँगा और एक भी जिनवानी के विपरीत शब्द निकला, तो मतलब ये बड़ा महादोष है। इसलिए मैं तैयारी के बिना कोई भी बोलना नहीं चाहता। रोज अपन जो प्रश्नोत्तर करते थे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो हमारे रोज के प्रयोग में आने वाले शब्द है। उसके कई प्रमाण मुझे याद है, लेकिन न्याय के प्रमाण याद मैंने किए नहीं है। न्याय के जो ग्रंथ याद किए थे उसमें आलाप पद्धति था, न्याय दीपिका थोड़ा बहुत था, परीक्षा मुक्त था। बाकी अनेक बार स्वाध्याय करना अलग होता है। और इन ग्रंथों में भी सप्तभंगी का बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है। परीक्षा मुख में सप्तभंगी का वर्णन है नहीं। आलाप पद्धति में सप्तभंगी का वैसा वर्णन नहीं है। न्याय दीपिका में स्पर्शी किया गया है। और सप्तभंगी तरंगिनी में जो वर्णन पाया जाता है, चूंकि अनुवाद भी किया है,
तो वो केवल शब्दशः अर्थ किया है। तो इतना इम्पोर्टेंट विषय होने के बाद भी पता नहीं क्यों बेटा, केवल एक ही तो ग्रंथ मिलता है। बाकी आप यदि अकलंक देव की बात करो तो आपको मतलब लंबे लंबे पृष्ठ बता देता हूँ, विद्यानंद जी की बात करो तो लंबे लंबे पृष्ठ बता देता हूँ, लेकिन वो आपकी चर्चा में आते कब है? सामान्य अपन दिन भर भी जितनी चर्चा कर रहे हैं वो ज़्यादा अस्थि भंग कर रहे हैं, नास्ति भंग कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि तत्व 7 होते हैं, तत्व 9 नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा अस्थि नास्ति तक आ जाएंगे। हम इतने में ही काम कर लेते हैं, या बहुत से बहुत करें तो अस्थि नास्ति का भी भंग का प्रयोग कर लेते हैं। बेटा 7 होते 9 नहीं होते, है ना। तो यह अस्थि नास्ति भंग हो गया, लेकिन हमारे सामने समस्या है हम चौथे भंग की ओर आ रहे हैं। इसलिए जब तक मैं स्वयं तैयार नहीं करूंगा मैं किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। इसलिए प्रश्न आप मेरे को व्हाट्सएप पर भेजिए। जैसे कल प्रश्न आया कि केवली का अवक्तव्यता कैसे बनेगी, तो केवली का ज्ञान भले ही युगपत होता हो, केवली के वचन युगपत नहीं होते, कि वहाँ भी क्रमवर्तिनीपना है। इसलिए केवली के वाणी में स्वयं का सत्य है और श्रोताओं के कान में जाकर के ये करे 100 MB खत्म हो गया उनका। मैंने जैसे अभी कहा कि शंकराचार्य ने अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया और जैन धर्म ने अवक्तव्य शब्द का प्रयोग किया। अभी आज बड़ा क्या हुआ? बनो क्यों बनो? तो टूटेगा क्या? उस आ गया है हमारे पट्टाचार में भंग दोनों समान है। उन्होंने केवल शब्द की अपेक्षा कहा। अब इसको देखना आवश्यक है। पहले अपन अनिर्वचनीय की चर्चा कर लेते हैं। निवच निरुपसर्ग लिया है, वच लिया है धातु और अनियर लिया है प्रत्यय। इससे बना है अनिर्वचनीय, जो वचन में कहा नहीं जा सकता। और अवक्तव्य में भी अनिषेधात्मक शब्द हो गया, वच धातु हो गया और तव्यत प्रत्यय हो गया। इसके बारे में अपन कल देख चुके हैं। तो अवक्तव्य जो भंग है शब्द की दृष्टि से अनिर्वचनीय के समान ही जान पड़ता है। और यही कारण है कि लेखक को यह भ्रम हुआ कि दोनों एक है और उन्होंने दोनों में समानता सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि वेदांतियों ने वो माना है, जैनों ने ये माना है, दोनों में ये तथ्य है, समानता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमने सूक्ष्म दृष्टि से दोनों मतों को सामने रखा तो कई सारे अंतर समझ में आ रहे हैं। पहले अपन अवक्तव्य भंग की चर्चा करते हैं तो ये समझते हैं कि दिगंबर जैनाचार्य ने अवक्तव्य भंग में क्या कहा। तो उन्होंने कहा एक ही समय में प्रधान रूप से विवक्षित परस्पर विरोधी दो धर्म से युक्त वस्तु का कथन नहीं हो सकता। सीधी बात, ठीक। मतलब एक ही समय में प्रधान रूप से विवक्षित विरोधी दो धर्म का कथन या विरोधी धर्मों से युक्त वस्तु का कथन
नहीं हो सकता, इसको अपन थोड़ा समझ लेवे। अनिर्वचनीय और अवक्तव्य का अर्थ समझने के लिए बड़ा आवश्यक है। उदाहरण के लिए मैं हूं, है ना। अब मैं में अस्ति धर्म भी है और नास्ति धर्म भी है। मैं में अस्ति धर्म भी और नास्ति धर्म। अच्छा, विशेष बात, धर्म हमेशा युगपत रहते हैं। युगपत यानी ऐसा नहीं कि जिस काल में मेरा अस्ति धर्म है उस काल में मेरा नास्ति धर्म नहीं हो, जिस काल में नास्ति धर्म है उस काल में अस्ति धर्म नहीं हो। भैया मैं वही समझा रहा हूँ एक एक अक्षर को। वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सरल शब्दों में बताइए। अब मैं सरल, इससे ज़्यादा सरल तो भैया सप्तभंगी में हो ही नहीं सकता। विषय ऐसा तो अस्ति नास्ति की विशेषता क्या है कि दोनों धर्म मेरे पास एक साथ है। ऐसे नित्य अनित्य, एक अनेक, चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त, मुक्त अमुक्त। याद रखना मैं मुक्त हूं, हाँ नहीं हूं। बताइए, मैं गृहस्थावस्था से मुक्त हूं, मैं पत्नी पुत्र आदि से मुक्त हूं, भोजन बनाने से मुक्त हूं, खेती से मुक्त हूं। खेती नहीं करता ना मैं, तो मुक्त हूं। अमुक्त हूं, स्वाध्याय करता हूं, आहार करता हूं, हाँ अमुक्त हूं। तो मैं मुक्त हूं अमुक्त दोनों युगपत धर्म है मेरे पास। जिस काल में मेरे पास मुक्तत्व धर्म है उसी काल में मेरे पास अमुक्तत्व धर्म है। ऐसे ही सारे धर्मों को कर लो तो परस्पर दो विरोधी धर्म से युक्त वस्तु हो गए। वस्तु हो गया मैं, है ना। वसंती गुना यस्मिन इति वस्तु, जिसमें गुण या धर्म पाए जाते हैं उसको वस्तु कहते हैं। तो मैं हो गया वस्तु, और जब मैं वस्तु हो गया तो मेरे में परस्पर विरोधी धर्म एक साथ है। अब दोनों को भी प्रधान करना है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, एक को गौण कर रहा था, एक को प्रधान कर रहा था। तो जब मैं प्रदान कर रहा हूं तो उसका अपना एक नए प्रयोग किया और कथन कर दिया। जैसे मैंने कहा कि मैं शुद्ध हूं, तो मैंने कहा पर द्रव्य निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। ठीक, मैंने कहा मैं अशुद्ध हूं तो कर्म सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। तो जब मैंने कहा कि मैं शुद्ध हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं हुआ। मैंने कहा मैं शुद्ध नहीं हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्म सापेक्ष जो द्रव्यार्थिक नय है उसका आलंबन मैंने ले लिया था। लेकिन आप कहो कि शुद्ध धर्म भी प्रमुख है, अशुद्ध धर्म भी प्रमुख है, मतलब हेड भी प्रमुख है, टेल भी प्रमुख है, और वो दोनों एक साथ दिखने चाहिए। मुश्किल काम है। अच्छा, मैं खड़ा भी कर दूं तो एक समय में एक ही दिखेगा। तो एक समय में एक ही दिखेगा। तो अब समस्या ये है कि जब परस्पर विरोधी दो धर्म से युक्त एक वस्तु को, उन दोनों धर्मों को मैं प्रदान करके वस्तु का कथन करना चाहूंगा तो मेरे पास कथन करने की क्षमता नहीं होगी। अर्थात वो वस्तु वाचक शब्दों से रहित होगी। मतलब उसको बोलने वाला, वाचक यानी बताने वाला, मेरे पास शब्द नहीं है। अब दोनों धर्मों का एक साथ कथन करो, हेड और टेल दोनों एक साथ बोलो, नहीं है मेरे पास वाचक शब्द। अच्छा, मैंने क्या किया मालूम है? व्याकरण में जानता हूं तो मैंने एक काम किया, वृक्ष 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 वृक्ष, तो मैंने वाचक शब्द बना दिया वृक्षा। लेकिन इस वृक्षा में वृक्ष जाति की प्रधानता है, वृक्ष की प्रधानता नहीं है। आप मेरी बात समझ गए ना? वृक्षत्व जाति को प्रदान करके, यानी वृक्ष को प्रदान नहीं किया, वृक्षत्व जाति को प्रदान किया और बहुवचन कर दिया। अब आप कहो कि साहब वृक्षत्व जाति नहीं लेना, आपको वृक्ष नाम से ही लेना है, और आप 4 वृक्ष
हाँ, जैसे एक नीम का है, एक आम का है, एक बबूल का है, एक पलाश का है। अब 4 वृक्ष है। आप चारों को युगपत बोलो तो मैं जाति की अपेक्षा तो बोल दूंगा वृक्षाः, है ना। लेकिन विशेष संज्ञा के आधार पर इन चारों का नाम एक साथ नहीं ले पाऊंगा। तो आप मेरी कमजोरी समझ रहे ना। वचन से ज्ञेय में चारों आ रहे कि नहीं मेरे? तो ज्ञेय अनुभव में तो हो, कथन में नहीं आवे। तो एक ही वस्तु में विरोधी 2 धर्म हो और वो विरोधी 2 धर्म प्रधान रूप से विवक्षित हो तो हमारे द्वारा उसका कथन नहीं हो पा रहा है। यदि इसको सर्वथा अकथनीय माना तो क्या दोष आएगा? वही दोष आएगा जो अनिर्वचनीय में आ रहा है। इसलिए अवक्तव्य को स्यात् लगा करके देख रहे हैं, अनिर्वचनीय को सदा लगा करके देख रहे हैं। मतलब शंकराचार्य का जो अनिर्वचनीय मत है वो स्यात् नहीं है, सर्वथा है। और जैनागम का जो अवक्तव्य है वो स्यात् है, मतलब किसी एक अपेक्षा से, किसी एक पद्धति में, किसी एक काल में, सर्वत्र नहीं। अनिर्वचनीय सर्वत्र सभी कालों में है। अब क्या दिक्कत आएगी यदि मैंने अवक्तव्य को सर्वथा स्वीकार कर लिया या अनिर्वचनीय का पर्यायवाची माना तो क्या मैं हूं ये वाक्य कह पाऊंगा? मैं नहीं हूं ये वाक्य कह पाऊंगा? कुछ भी नहीं कह पाएंगे जब बोल ही नहीं सर्वथा ही आ रहा है। पाएंगे। देखो साक्षी सभी, आज मेरे से बात नहीं करना, आज मेरा मौन है। अवक्तव्य हुआ ही नहीं, अनिर नहीं हुआ। आज मेरा मौन है। क्या मैं ये बात बोल पाऊंगा? अच्छा चलो, आज मेरा मौन है ये कहने से मेरा मौन व्रत पला। तो यदि मैंने कहा कि वस्तु अनिर्वचनीय है तो क्या वस्तु का अनिर्वचनीयपना बना रहा? जैनाचार्य यही कहते हैं कि अवक्तव्य भी वक्तव्य है। आपको समझ में आ गया? एकदम क्लियर है। मेरा मौन है ये कहना भी मेरा बोलना है। तो अनिर्वचनीय या अवक्तव्य बोलना भी बोलना है। बस उस धर्म का प्ररूपण सीधे ढंग से न करके मैंने उसको एक अलग पद्धति से कहा कि मैं जानता तो हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। बहुत सी चीज़ होती है कि भाई समझ तो आ जाती है, फिर भी सामने वाले को नहीं समझ पाता। नहीं, मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इस बात को वापिस कि जब हम एक उदाहरण लेकर के देखते हैं इसको और सरल से समझ में आएगा, क्योंकि अनिर्वचनीय में भी शंकराचार्य ने यही उदाहरण दिया है। तो उसी उदाहरण को अपन लेकर देखें। मैंने रात्रि में स्वप्न देखा, ठीक? क्या देखा? मान लेते कि हाथी देखा स्वप्न में। अब मैं जग गया, बताइए हाथी कहाँ है? नहीं, प्रश्न है कि मेरे कमरे में हाथी कैसे आ गया? कमरे में कहाँ है? नहीं, नींद में आया मतलब मेरे कमरे में है ना। अच्छा, एक बात बताइए कि वो हाथी का जो स्वरूप है क्या वो असलियत है? तो नहीं है। तो क्या प्रतीति में नहीं है? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चिल्ला करके उठते हैं, तो भय किस बात का लगा? उस वस्तु का। तो अनुभव में तो हाथी है और प्रत्यक्ष में हाथी नहीं है। अब आप बोल के बताओ हाथी है कि नहीं है? तो बोले अनिर्वचनीय। बोले जागृत अवस्था में हम उसके बारे में कुछ नहीं कह पा रहे।
आचार्यों ने कहा कि स्वप्न का हाथी और असलियत हाथी में दोनों में एक समानता है, उसकी प्रतीति हमारे पास है, अनुभूति हमारे पास है। अन्यथा तीर्थंकर की माता अपने पति से, इन्हें तीर्थंकर के पिता से कैसे कह पाती कि मैंने हाथी देखा? तो अनुभव में तो है, प्रतीति में है, साक्षात में नहीं है। तो अनिर्वचनीय वालों का कथन है कि ये सब मिथ्या है, साक्षात नहीं, उसका कथन नहीं कर सकते। हम ये कह रहे हैं कि उसका कथन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे इंद्रियों का स्पष्ट विषय नहीं बन पा रहा है। मुझसे कोई कहे, जैसे मैंने कहा बेटा आज मैंने ये देखा, तो आप कहोगे ठीक है महाराज बोल रहे तो मान लेते हैं। अब मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, इसका कोई प्रमाण है? तो मैंने कहा मेरे पास हाथी है, तो आप कहेंगे चलो दिखाओ, है ना? निर्णय हो जाएगा, लेकिन मेरे स्वप्नों का निर्णय कैसे करोगे? तो अनिर्वचनीय के लिए उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि जगने के बाद उसका अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि उसका वास्तविक अस्तित्व था ही नहीं। वो मेरे कल्पना जगत का अस्तित्व था, उसका अस्तित्व नहीं था। तो जो था ही नहीं, उसका कथन कैसे होगा? तो इन दोनों में बड़ा जो तात्विक अंतर है, इन अंतरों को यदि अपन बांटना चाहे तो कुछ बातों में बांट सकते हैं। उसको यदि सरल ढंग से बांटे तो अपन कैसे बांटे वो देख लीजिएगा। तो अवक्तव्य जो भंग है वो अनेकांत की मित्रता प्रकट करता है, और अनिर्वचनीय जो है वो अभाव की निःशब्दता को प्रकट करता है। ये थोड़ा सा अंतर है, शब्द थोड़े से न्याय के हैं, इसलिए मैं इसको और ढंग से बताऊं। वो केवल अभाव बता रहा है और ये अपनी असमर्थता बता रहा है। अनिर्वचनीयता बता रहा है अभाव को, और अवक्तव्य भंग बता रहा है शक्ति की हीनता को, कथन शक्ति हीनता। बस अब इसको दार्शनिक पद्धति से देखें अपन तो इस तरह से कर सकते हैं अपन। अनिर्वचनीय अवक्तव्य थोड़ा सरल हो जाएगा। अनिर्वचनीय को मानने वाले कौन है? तो अद्वैत एकांत वाले। और अवक्तव्य को मानने वाले कौन है? अनेकांतवादी। अब इसको केवल जैन नहीं कह रहा हूं मैं, अब अनेकांतवाद जिन्होंने मान लिया, बाकी सामान्य रूप से अनेकांतवाद, स्याद्वाद या जैन ये पर्यायवाची माने गए हैं न्याय में, इसलिए केवल जैन कह दें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अद्वैत एकांत और अनेकांतवाद ये पहला अंतर दोनों के अंतर्गत है। दूसरा अंतर क्या है? उनका कहना है माया की स्थिति या जगत स्थिति, और जैनागम का कहना है वस्तु का अनैकांतिक स्वरूप। अंतर क्या हुआ? माया मतलब भ्रांति। तुमको ये जो दिख रहा है ना, ये पुस्तक है, ये ब्रह्मचारिणी है, ये टिक्की है, ये शास्त्र है, ये सब तुम्हारा भ्रम है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो वहाँ माया की स्थिति है, यानी भ्रम की स्थिति है। यहाँ भ्रम नहीं है, वस्तु है, लेकिन कथन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वस्तु के अभाव को नहीं दिखा रहे हैं, कथन की विवशता को दिखा रहे हैं। ठीक। तीसरा है, वो कह रहे हैं
सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। हम कह रहे हैं सापेक्षता के कारण कथन योग्य नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? सत्य भी नहीं है। जैसे अभी हाथी का उदाहरण ले लो, वापस एक बार समझ में आ जाएगा। बताइए, सत्य है कि नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि हाथी मैंने देखा ही नहीं। और असत्य है क्या? नहीं, स्वप्न में तो दिखा, आँख खुलने बाद नहीं दिखा है। तो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। ये अनिर्वचनीय वाले कह रहे हैं। हम कह रहे सापेक्षता के कारण से कथन के योग्य नहीं है। मतलब सत्य तो है, हम नहीं कथन कर पा रहे। असत्य तो है ही नहीं, उसका अस्तित्व है। मेरे पास सद्धर्म भी है, मेरे पास असत धर्म भी है, मेरे पास एक धर्म भी है, मेरे पास अनेक धर्म भी है। एक अनेक दोनों प्रदान करने के बाद युगपत में कथन नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है। चलिए, अगला भेद है, उनको जगत को मिथ्या सिद्ध करना है और ब्रह्म को सत्य सिद्ध करना है। उनका जो लक्ष्य है अनिर्वचनीय का, वो ये है। और हमको जो सिद्ध करना है वो है वस्तु का अनेकपना, वस्तु का अनेक धर्मात्मकपना, वस्तु की अनेक धर्मात्मकता। शॉर्टकट हो जाएगा। दोनों में कितना अंतर है? वो कहते हैं ब्रह्म है, जगत मिथ्या है। हम कह रहे हैं ब्रह्म भी है और जगत भी है। काय में ऊपर अपन ने अनेकान मतलब कहा ना, वस्तु का अनेकान स्वरूप, फिर नीचे का वस्तु की अनेक धर्मात्मकता। दोनों शब्द बदल के आ रहे हैं। हाँ। तीनों भी, चारों भी शब्द वही आ रहे हैं। वस्तु का अनेकान स्वरूप, वस्तु की अनेक धर्मात्मकता। हमारे कथन का प्रयोजन भी वही है और हम सिद्ध भी वही करना चाहते हैं। चलिए आगे है तत्व दृष्टि। तो वो एकत्व की चर्चा करता है और हम स्यात् अनेकत्व की चर्चा करते हैं। याद रखना, हमारे यहाँ अद्वैत भी है और द्वैत भी है। यदि पूरे संसार में कितने द्रव्य पूछे तो कितने जवाब दोगे? एक। चेतन में सत, सद्रव्य लक्षणम है कि नहीं? तो सत की अपेक्षा द्रव्य कितने हो गए? मैं भी सत हूँ, पुद्गल भी सत है, धर्म भी सत है, अधर्म भी सत्य है, आकाश भी सत्य है, काल भी सत्य है। तो एकत्व तो हो गया। मतलब पूरे संसार में द्रव्य कितने हैं? एक। अब बांटो दो, जीव और अजीव। आज ही आया था अपने को प्रवचन सार में, जीव और अजीव दो द्रव्य होते हैं। तीन कर दो, ज्ञेय द्रव्य, हेय द्रव्य, उपादेय द्रव्य। चार कर दो, नाम द्रव्य, स्थापना द्रव्य, द्रव्य द्रव्य, भाव द्रव्य, यानी निक्षेप की अपेक्षा द्रव्य। पांच कर दो, अस्थिकाय की अपेक्षा। छह कर दो, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की अपेक्षा। और यदि और आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। जैसे काल द्रव्य के दो भेद कर दो, आकाश द्रव्य के दो भेद कर दो, जीव द्रव्य के अनेक भेद कर दो, पुद्गल द्रव्य के अनेक भेद कर दो, तो आपके और भी भेद बन सकते हैं सापेक्ष बना करके। तो हमको स्यात् एकत्व और स्यात् अनेकत्व बताना है। वहाँ उनको केवल एकत्व बताना है, ब्रह्म ही है, बाकी कोई है ही नहीं। हम कह रहे भाई जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, लेकिन इनको भी हम एक करके कह सकते हैं।
मतलब मुझे अगर 2 ही भेद करने हो तो 2 भेद भी बेटा कई प्रकार से होते हैं। अब द्रव्य के 2 भेद देखो, अस्तिकाय नस्तिकाय। द्रव्य के 2 भेद देखो, मूर्तामूर्त। ठीक है ना। तो ऐसे जीव अजीव तो अपन ने 2 भेद किए ही, मतलब चेतन अचेतन 2 भेद तो किए ही। तो कई प्रकार से हम 2 भेद 3 भेद इत्यादि कर सकते हैं। तो हमको अनेक पना भी स्वीकार करना है, एक पना भी स्वीकार करना है। यहाँ पर केवल एकत्व ही सिद्ध करना है, दूसरा कुछ और सिद्ध करना ही नहीं है। तो ये एक अंतर हो गया। और बात करते तो मायावाद का पोषण करना है और यहाँ नयवाद का पोषण करना है। और भेद करते हैं तो वास्तविक अस्तित्व की दृष्टि से निश्चयहीनता है। यहां पर दृष्टिकोण से निश्चय है। मायावाद ने भ्रम जी। ये बात सड़क पर कभी वो खेल करने वालों को देखा है, अब वो तुमसे 5-5, 10-10 रुपए मांग रहे हैं, है ना। मतलब इतने गरीब है कि तुम्हारे सामने हाथ फैला रहे हैं और वो यूं करके 500 की नोट निकाल रहे हैं। तो भैया फिर हमसे मांग क्यों रहे? देखा तो होगा ना ये गेम, यूं करके निकाल। ऐसा प्रसंग आया था, एक जादूगर हमसे मिले, जैन थे, और उन्होंने कहा कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, आप इसके प्रयोग खुलेआम कर सकते हैं। हाँ? हाथ चला के। तो मैंने कहा भैया देखिए, मैं एक साधु हूँ, हाथ चला की कपट है, आई एम सॉरी, न मुझे जादू सीखना है न मुझे करना है, इसलिए मुझे नहीं सीखना। नहीं तो पूरा अपना सामग्री लेकर के आए थे। उन्होंने कहा मैं आपको पूरा सिखाता हूँ, मुझे अपनी विद्या किसी को देकर जाना है, तो मुझे आप उचित पात्र लग रहे हैं। मैंने कहा आप ठीक कह रहे, लेकिन मुझे उचित विद्या नहीं लग रही है, तो मैं ग्रहण नहीं करना चाहता। नहीं वो नहीं, ये एक छोटे से गांव की बातें कर्नाटक की, पूरी सामग्री लेकर के आया था। बोले घंटे 2 घंटे आप आराम से जादू दिखा सकते हैं लोगों को। मैंने कहा भैया देखना अलग चीज़ है, तो दिखा दे, मैं देख लेता हूँ, थोड़ी देर मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन तू कहे कि मैं सीखूं और प्रयोग करूं, तो भैया बिल्कुल मिथ्या होगा, कपट होगा। बेटा ये प्रत्यक्ष है। अजमेर में मैं जहाँ आहार को गया, वहाँ चरण छपे, लोहाड़िया परिवार में। उन्होंने आकर के प्रचार किया, ये जाके आई, फोटो वगैरह खींच के लाई। हमने एक बात कही कि संग में रहना है तो इस फोटो का कभी प्रचार नहीं होगा। केमिकल इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है। कुछ ऐसी फर्श होती है कि जिस पर आपके कई देर तक खड़े होने बाद उस पर आपके चरण चिन्ह उभड़ जाएंगे। ऐसे कुछ पत्थर है ना, वो नहीं मतलब मैं वापिस कर रहा हूँ, मैं कपटी नहीं हूँ, आप मेरी बात समझ करना। मेरा सत्य महाव्रत है। मैं केमिकल की बात नहीं, मैं केमिकल की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वैसे भी होता है। नहीं होता है वो अलग बात नहीं, ये तो प्रत्यक्ष हुआ है। हाँ। लेकिन प्रत्यक्ष होने के बाद चूंकि हम साइंस को जानते हैं, अब वो चल रहा है, चुनरी निकाल के बताएंगे काय में से, अग्नि में से। कर सकता हूँ, आप यदि प्रयोग चाहो तो कर देता हूँ। लेकिन आप कहो कि इसमें मेरी जादू है, कोई मंत्र तंत्र विज्ञान है, तो बिल्कुल झूठ है। बहुत क्लियरली हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को इतना सजग किया दीक्षा के आरंभ में कि बेटा लोक प्रसिद्धि के चक्कर में
अपने महाव्रतों का उपहास मत कर लेना। बीच में हमने कुछ साइंस की पुस्तक मंगाई थी, उसमें से 1-2 पुस्तकें थी साइंस के चमत्कार, 100 से अधिक चमत्कारों की पुस्तक थी वो, और मैं बहुत आराम से बता सकता था आपको चमत्कार। आपको लगेगा कि चमत्कार है, अरे मैं आपको मंत्र बुदबुदाता हुआ आग लगा के अभी दिखा सकता हूँ। कठिन नहीं, कुछ नहीं करना, लकड़ियों में पीला फास्फोरस रखना है। हाँ? मैं भी हाँ तो बता रहा हूँ ना, ये महाराज जी पहली बात ये क्या है, क्या ये साइंस है। पीला फास्फोरस रहेगा, लकड़ी रहेगी, आग लगेगी। बस मुझे मंत्र बुदबुदाना है ताकि जो रासायनिक प्रक्रिया होने में टाइम लगता है उतना गैप मिल जाएगा। तो ये सब उचित मार्ग नहीं है। नागपुर में मैं था, तो एक व्यक्ति आया, बोले मैं नमोकार मंत्र का चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। बोले क्या? मैं नमोकार मंत्र बोलते हुए सिर पर चाय बना के बताऊँ। हाँ, सिर पर चाय बना के बताऊँ। अरे चलो दूध भी गर्म कर रहा है तो बात तो वही हुई ना, मतलब आग लगाऊंगा सिर पर, उसके बिना तो चाय कैसे बनेगी? चाय के लिए भी तो अग्नि तो चाहिए ना। तो मैंने अपना प्रवचन शुरू किया। मैंने कहा आप यदि नमोकार मंत्र का ये प्रभाव बता सकते हैं तो मैं नमोकार मंत्र को गाली देते हुए, नमोकार मंत्र की निंदा करते हुए मैं सिर पर चाय बना के बता सकता हूं, क्योंकि उससे नमोकार मंत्र का कोई संबंध है ही नहीं। और मैंने कहा फिर शाम को क्यों? अच्छा, एक काम करूंगा ये। हाँ तो शाम को करेगा, मतलब पहले रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा शरीर को सेफ्टी करेगा। मैंने कहा अगर इतनी ताकत इसको तो खड़ा करो, अब लगाओ माचिस, देखते बचता है क्या। बोल नमोकार मंत्र कितनी बार बोलता है। तो ये सारी बातें, बाद में वो मेरे कमरे में आए, बोले महाराज हमारे पेट पर क्यों पैर दे रहे। मैंने कहा भैया मेरे सामने तू ये नाटक मत कर, तू ये बोल कि मैं ये काम करता हूँ, इसको नमोकार मंत्र के बीच में मत कर। अब भी थोड़ी देर पहले मेरी एक चर्चा हो रही थी, बड़ी गंभीर चर्चा थी। अष्टानिका प्रारंभ हुआ, आज अष्टानिका का पहला दिन है। अब बोले वो चालू हो गए वहाँ पर कोटि भट्ट श्रीपाल की कहानी। अरे वो एक घटना है, वो एक मार्ग नहीं है। नहीं तो एक काम करते, सारे कुष्ठ रोगियों को बुलाते, सिद्ध चक्र, बेटा ये 2-5 लाख रुपए में आराम से सिद्ध चक्र विधान होता है। अपन 200-400 आदमी 500 आदमी को इकट्ठे करते कुष्ठ रोगियों को, 500 आदमी में बड़े आराम से बेचारों का कल्याण हो जाएगा। वहाँ 700 का हुआ था, यहाँ 500 का अपन कर देते, कुष्ठ रोग का दवाखाना बंद कर देते। वो एक घटना है। अच्छा तुम ब्रह्मचारिणी हो कि नहीं? चलो इसकी साड़ी को हाथ लगा के खींच के दिखाओ। यदि ये द्रौपदी की तरह शुद्ध होगी तो चिरहरण नहीं होगा। इतनी पावर नहीं मतलब आप ब्रह्मचारिणी हो नहीं। चलिए एक काम करो, साड़ी को आग लगाओ। सिंहासन नहीं बनेगा। यदि असली ब्रह्मचारिणी होगी तो साड़ी नहीं चलेगी। सीता की चली क्या? नहीं। वो घटना है, वो एक घटना है। अभी जो भक्तामर की हीलिंग करा रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि अमुक रोग होने पर अमुक करना और अमुक रोग होने पर अमुक करना। फिर उनको जब रोग होता है वो दवाखाने क्यों जाते हैं? करो भक्तामर हीलिंग। तो बहुत सी बातें, तो ये निश्चयहीनता है, अनिर्वचनीयता निश्चयहीनता है। आप उसको घटना को सिद्धांत बना रहे हैं।
वो हुई थी कि नहीं घटना, मतलब द्रौपदी की हुई कि नहीं हुई, तो हुई। सीता की घटना हुई कि नहीं हुई, हुई। अब आप बताओ, ब्रह्मचारिणी नाथ छलनी दो इनके हाथ में और ये पानी भर कर लाके दे मुझे, हाँ? छलनी में पानी लाकर देना है। अच्छा, कथा मिलती कि नहीं? अच्छा, एक काम करते, सांप तो नहीं, छिपकली दे देते, हार बना के दिखा रहे। सोमा ने किया था कि नहीं? तो लाओ एक छिपकली दे दो। 100 किलोमीटर तक समीक्ष हो हार्ट बीट देख लो, अभी से पता चल जाएगा कितने हो गए। नाम सुनने मात्र से हार्ट बीट बढ़ गई। कौन सा है ये सांप में से? तो आप ये समझ लेना, एक घटना है वो, सिद्धांत नहीं है, वरना देख लो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। शीलवान सुदर्शन को बचाने के लिए देव आए और हजारों मुनियों का मरण हो गया, उसका क्या? वो शीलवान नहीं थे। कितना बड़ा दोष आ गया पता है आपको? मतलब जो जो मुनियों का मरण घानी में पेलने से हुआ या इस तरह से और भी उपसर्ग से हुआ, वो शीलवान नहीं थे। होते तो सुरक्षा हो जाती। विजय विजय। तो घटना को सिद्धांत बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं, ये निश्चयहीनता है और उसका अनिर्वचनीयपना बन रहा है। लेकिन यही यदि सापेक्ष दृष्टिकोण देते हैं, उनकी अपेक्षा से हुआ कि देखिए, इसमें से एक भी वाक्य गलत नहीं है, क्योंकि ये वाक्य सारे आचार्य प्रणीत ग्रंथों में हैं। सुदर्शन की कथा आचार्य प्रणीत ग्रंथों में है, सीता की कथा आचार्य प्रणीत ग्रंथों में है, ये सारा ही। लेकिन ये घटना केवल आदर्श के रूप में स्थापित करने के लिए है, इससे कपट लेने के लिए नहीं। इसलिए कुंकुंदाचार्य बहुत अच्छी बात करते हैं, चुके जी क्षरम न घे तब बहुत। यहाँ केवल चूक नहीं है, अगर आपने एक ही आशय ले लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब भक्तामर बोल के ही 48 ताले टूट गए, तो फिर चाबी रखने की क्या जरूरत? हाँ, चाबी रखने की क्या जरूरी है? चाबी यही भूल गए। तो घटना हुई कि नहीं हुई? वादिराज का कुष्ठरोग एक ही भाव स्तोत्र बोलने से हो गया, चलो अपन काम कराते, शुद्ध रूप से एक ही भाव स्तोत्र याद कराते सारे कुष्ठरोगियों को, लाखों रुपए बच जाएंगे बेटा। सरकार का एक बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा, करके देख ले। गड़बड़ी हो जाएगी। तो निश्चयहीनता और दृष्टिकोण सापेक्ष निश्चयता, इन दोनों का अंतर समझ करके ही हम इस भंग को समझ सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। या तो आप ये कहने लग जाओगे कि सुविधि सागर महाराज ने कहा सब कथाएं झूठी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं देता इसलिए झूठ है, तो ये भी गलत है। तो सही है तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल में एक बात होती है, जैसे एक सरल बात बताऊं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यूटन ने कहा होती है। अब न्यूटन ही करेगा तभी होगी क्या? मैं काम करता हूँ, ये वस्तु ऊपर फेंकता हूँ नीचे आ जाएगी, मैं कहूँगा इसलिए आई क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है ना? तो ये मेरे लिए संभव है कि नहीं है? तो क्या यही बातें मेरे लिए वो संभव है जो शास्त्रों में लिखा है? नमोकार मंत्र से छीके काटे, नमोकार मंत्र बोलते हुए अंजन चोर ने तो जमीन पर नहीं आया। अपन एक काम करें, तीसरे मंजिल से नमोकार मंत्र बोलते हुए, आपको मालूम है ना, जब भारत में एक सीरियल चल रही थी शक्तिमान, तो लोग बच्चों में पागलपन आ गया था, कूद रहे थे ऊपर, बोले शक्तिमान बचाने आ जाएगा, हमको नमोकार मंत्र बचाने आएगा, कूद के दिखाओ। ये मत कहना हमारी श्रद्धा में कमजोर है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, श्रद्धा में कोई कमजोरी नहीं, लेकिन
होना वही होना है जो सबके साथ होता है। हड्डी पसली एक होना या नीचे आकर एकदम ऊपर जाना। हाँ जो दिख रहा है नहीं वो नहीं, कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता महाराज। तो पानी में बह करके मुनियों की मृत्यु कैसे हो गई? अपन तो बड़ा समाधि मरण पाठ देखो, पानी में बह करके मृत्यु हो गई मुनियों की, कथाएं मिलती है। तो ये कोई धार्मिक नहीं थे, नमोकार मंत्र बोलना नहीं जानते थे, ऐसा तो नहीं था। भक्ति नहीं करते थे जिनेंद्र के, ऐसा तो नहीं था। तो अनिर्वचनीयता में और अवक्तव्यता में जो मुख्य भेद है वो है निश्चयहीनता, और यह दृष्टिकोण सापेक्ष निश्चय को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ निश्चय तो है, कथन नहीं है निश्चय का। वहां निश्चयहीनता है, वो कह रहे है ही नहीं, अभाव भी बोलो आप, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं ये सत्य और असत्य कह नहीं सकते, और हम कह रहे हैं युगपत कह नहीं सकते। ये एक बड़ा अंतर है। कह नहीं सकते हम नहीं कह रहे, वो कह रहे कह ही नहीं सकते। हम कह रहे कह तो सकते हो, युगपत नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात, वहां दृष्टि में निषेध की प्रधानता है और यहां दृष्टि में समन्वय की प्रधानता है। इसलिए अनिर्वचनीय और अवक्तव्य, इसमें बड़ा अंतर है। समय हो रहा है, मैं छोटी सी बात कहूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि विषय कठिन से कठिन होता जा रहा है और आगे के 3 भंग और भी कठिन है। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि इस विषय को आगे बढ़ाना है या फिर संक्षेप में करके अपन एक ही भाव स्तोत्र को पूरा कर लेंगे। तो एक बार आप विचार कर लीजिएगा। नहीं बेटा, अपने तक बात अलग है, या 43 लोगों का भविष्य होगा क्या। शाम की जो अपनी कक्षा थी वो बाल बोधिनी थी। ये यदि आलाप पद्धति की कक्षा में चलता है, मतलब न्याय की कक्षा में, तो अलग बात थी। ये अनुभव मुझे भी हो रहा है। ये आप थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन कीजिएगा कि मैं क्या करूं। यदि आपको लगता है कि अपने को इसको शॉर्ट में कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए भी पीड़ित था कि आज से 2 साल पहले जब मैं न्याय पढ़ा रहा था साधुओं को, तो एक आचार्य परमेष्ठी ने कहा कि सुविधि सागर जी, हमको आप सप्तभंग बता दो। तो मैंने लेखमाला तब शुरू की थी कि मैं उनको कुछ बता सकूं। तो मतलब कुछ के बाद उन्होंने कहा कि ये तो बहुत टफ विषय है। तो मैंने कहा महाराज, अपेक्षा पद्धति में जब भी जाएंगे तो इतनी बातें तो आएगी। तो एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर एक ही भाव स्तोत्र का अगला विषय शुरू करते हैं और इस विषय को जो है नहीं, प्रेरणा दीदी के लिए तो ठीक है। देखिए, जो लोग स्वाध्याय करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा विषय स्वयं में प्रेरणा हो से क्या है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा सभी लोग, आप लोग, और फिर मुझे बताइएगा वैसे अपने करने में। नहीं तो कल अपन 3 भंग आगे के करके इसका समापन कर देते हैं, ताकि मूल विषय की ओर से अरुचि ना हो, क्योंकि न्याय के विषय थोड़ा सा कठिन तो पड़ता ही है। अस्तु, बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः। 3-4 दिन होता है। 38 प्रगति और प्रेरणा। और आईफोन